नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग को छोड़कर यह स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को सोख लेती है। घास का हरा रंग क्यों दिखाई देता है कि हरे रंग को छोड़कर के यह स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को सोख लेती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शुद्ध व स्वच्छ कांच के लिए संपर्क कोण लगभग कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की बात करें, खगोल दूरबीन की आवर्धन शक्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है, तो नेत्र की नाभीय लंबाई को बढ़ा करके। नेत्र की नाभीय लंबाई को बढ़ा करके खगोल दूरबीन की आवर्धन शक्ति को कम किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म को पृथक करिए। असत्य युग्म कौन सा है? देखिए मोतियाबिंद नेत्र लेंस अपारदर्शी बन जाता है। मोतियाबिंद रोग में क्या होता है? नेत्र लेंस अपारदर्शी बन जाता है। यह कथन तो सही है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। यह कथन भी सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, यहाँ पर क्या लिख दिया? नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है तथा निकट एवं दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। वृद्धावस्था में जरा दृष्टि दोष होता है जिसमें न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ये सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यदि समतल दर्पण की ओर 10 सेमी प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? देखिए अगर आप 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब है वो 2 गुना वेग से वापस आएगा। तो यहाँ पर 10 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेमी प्रति सेकंड के वेग से प्रतिबिंब आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सफ़ेद प्रकाश को उसके विभिन्न अंगभूत प्रकाश में पृथक होने को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफ़ेद प्रकाश का उनकी अलग अलग रंगों में पृथक होने को या अलग अलग रंगों में बंटने को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि P700 किस वर्णक तंत्र का फंदा केंद्र है? तो ये है प्रकाश तंत्र फर्स्ट का। P700 है वो किस वर्णक तंत्र का फंदा है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। ये किसका एसआई मात्रक है? समता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक है। किलोग्राम × मीटर स्क्वायर × सेकंड की घात -3। इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यूब से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से कौन सी शर्करा बनती है? जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज शर्करा का निर्माण होता है और जहाँ पर 2 ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। तो लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है और लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से कौन सी शर्करा का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार हो जाए कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? या फिर ग्लूकोज की 2 इकाइयों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है।
अगले प्रश्न की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि निम्न में से शर्करा का उदाहरण नहीं है। कौन सा शर्करा का उदाहरण नहीं है? ग्लाइकोजन शर्करा है, सेलुलोज भी शर्करा है, काइटिन भी शर्करा है, लेकिन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। अगले प्रश्न की बात करें कि भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो जड़ वामनता रोग हो जाता है। देखिए, थायरोक्सिन की कमी से मिक्सिडिमा रोग भी होता है, हाशीमाटो रोग भी होता है और जड़ वामनता रोग भी होता है। लेकिन बात यहाँ पर किसकी हो रही है? भ्रूणावस्था की हो रही है। तो भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन की कमी से जड़ वामनता हो जाता है।